Good morning, students. This is Renu Tamboli from Lyall Public School. So today in this video lecture, we will learn about months name, seasons name, and days of week. Okay, so let's get started today's class. As you can see on your screen, a calendar displays the 12 months of a year. That means one year has how many months? 12 months. वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और जो कैलेंडर होता है वो हमें क्या डिस्प्ले करता है? 12 मंथ्स को जो वन ईयर में होते हैं ये हमें डिस्प्ले करता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट, लर्न अबाउट मंथ्स नेम। ओके, फर्स्ट इज जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, October, November, and December. Clear to you? Now here children, we are going to read about how many days a month has. One month में कितने days होते हैं? ठीक है, like first month is here January. January में कितने days होते हैं? 31 days होते हैं. Okay, February में 28 और 29 डेज होते हैं। ओके, कभी 28 होता है फेब्रुअरी मंथ डेज का और कभी 29 डेज का होता है फेब्रुअरी मंथ। ओके, मार्च 31 डेज, अप्रैल हैज 30 डेज, मई हैज 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई नंबर ऑफ डेज इज 31, अगस्त 31, September 30, October 31, November 30, and December 31 days. Clear to you? Now moving to the next page. Yes. Now 1 year is equal to 12 months. Okay, and 12 months is equal to 52 weeks. 52 weeks is equal to 365 or 366 days in a leap year. Okay, what's the meaning of this words? Okay, इन words के क्या मतलब है? देखो, 1 year मतलब एक साल में कितने months होते हैं? 12 months होते हैं। ओके, जैसा अभी हमने अभी रीड किया जनवरी टू दिसंबर। और 12 months में कितने वीक्स होते हैं बेटा? 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, और 52 वीक्स में कितने डेज होते हैं? 365 और कभी कभार 366 डेज भी होते हैं इन द केस ऑफ अ लीप ईयर। ओके, लीप ईयर मतलब क्या होता है कि उसमें जैसे फरवरी मंथ होता है तो उसमें 29 डेज हो जाता है, तो 29 एक डेज ज्यादा होने के कारण कितना डेज हो गया? 1 ईयर में टोटल मिला के 366 डेज हो गए, इसलिए हम उसे लीप ईयर कहते हैं। ओके, अब देखो हमने क्या पढ़ा कि 1 ईयर है उसमें 12 मंथ्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और डेज कितने होते हैं? 365। और अगर लीप ईयर होता है, लीप ईयर कब होता है? जब फरवरी में 1 डे ज्यादा आ जाए कभी कभार, है ना, 29 डेज हो जाए तो वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस अपना कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे जो मैं फरवरी का कह रही थी ना, आपको यहाँ पे पढ़ो, देखो आप, 1 month इज इक्वल टू 4 और 5 वीक्स। जो 1 मंथ है ना, एक महीना है, 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 और 5 वीक्स होते हैं। ओके, और इन 4 और 5 वीक्स में कितने डेज होते हैं? 30 और 31 डेज होते हैं। ठीक है, 1 मंथ में वीक्स कितने होते हैं? 4 या 5, और डेज कितने होते हैं? 30 और 31। क्लियर? अब देखो फरवरी में क्या होता है? 28 डेज इन अ फरवरी। क्लियर? अब देखो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। अगर हम बात करें 1 डे की, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ओके, एंड 12 आवर्स ऑफ डे प्लस 12 आवर्स ऑफ नाइट इज इक्वल टू 24 आवर्स। मतलब देखो, दिन के 12 आवर्स, ओके, डे टाइम के 12 आवर्स हो गए और नाइट टाइम के भी क्या हो गए? नाइट टाइम के भी हो गए 12 आवर्स। अब 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। क्लियर? समझ में आया आपको? ये आप एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, है ना, ये सारा आपको क्या करना है? रीड करना है, समझना है। और 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, कितने डेज होते हैं,
and 1 week is equal to how many days, and 1 day is equal to 24 hours. Clear? Now here we are going to learn about seasons name. Okay, आप देखिए फर्स्ट देखो क्या है, अपने जो इंडियन कैलेंडर होता है ना उसमें कितने सीजन्स होते हैं, 6 सीजन होते हैं. कितने? 1 ईयर में. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर देयर आर 6 सीजन्स इन अ ईयर. 1 ईयर में कितने सीजन होते हैं? 6 सीजन. यहाँ पे हम सीजन्स नेम रीड कर रहे हैं. ओके, आप देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर देयर आर 6 सीजन्स इन अ ईयर. इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने 1 ईयर में कितने सीजन्स होते हैं बेटा? 6 सीजन्स होते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट विथ प्री विंटर. ओके, आप देखो प्री विंटर कब से कब तक रहता है ये सीजन? अक्टूबर से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक रहता है. ओके, प्री विंटर जिसमें हल्की फुल्की सी ठंड शुरू हो जाती है. नेक्स्ट विंटर. विंटर सीजन कब आता है? दिसंबर टू फरवरी. ओके, दिसंबर टू फरवरी तक कौन सा सीजन रहता है? विंटर सीजन. विंटर के बाद आता है स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन कब तक रहता है? फरवरी टू अप्रैल. ओके, नेक्स्ट समर सीजन अप्रैल टू जून. अप्रैल टू जून का जो मंथ है तब कौन सा सीजन रहता है? समर, गर्मियों का मौसम रहता है. समर सीजन के बाद आता है मॉनसून. मॉनसून सीजन कब रहता है? जून टू अगस्त. जब बारिश होती है ना, बारिश का मौसम होता है, मॉनसून आता है जून टू अगस्त. नाउ ऑटम. ऑटम सीजन कब रहता है बेटा? अगस्त टू अक्टूबर. क्लियर टू यू? ऑटम में क्या होता है, जो ट्रीज वगैरह होती है ना उनकी लीव्स क्या होती है? धीरे धीरे शेड होने लगती है, गिरने लगती है. ओके, अब ऑटम में तो क्या होती है? गिर जाती है सारी लीव्स वगैरह. और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं उनके नई लीव्स, न्यू लीव्स आती है, फ्लावर्स आते हैं. ओके, और विंटर में क्या होता है? विंटर में ठंड पड़ती है, जैसा अभी अपने विंटर्स चल रहे हैं ना. प्री विंटर मतलब विंटर से पहले, विंटर की शुरुआत होती है, हल्की फुल्की ठंड पड़ने लगती है. ओके, और समर तो हमें पता है हॉट सीजन होता है, बहुत गर्मी का मौसम होता है ना. और मॉनसून जब बारिश वगैरह आना शुरू होती है, जून टू अगस्त. ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू द आवर बुक exercise number 5. Yes, answer the following questions. These all basic question which is based on last page. ये सारी जो भी questions है basic question है जो हमने अभी read किया है ना. months name हो गए और months में कितने days होते हैं उस पे based है. Okay, आप easily कर लोगे. Now start. How many months are there in a year? 1 year में कितने months होते हैं? We know that 1 year has 12 months. Clear? And how many months in a year have 30 days? ओके, अब कितने मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 30 डेज ही होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज? कितने मंथ्स होते हैं जिसमें ओनली 30 डेज होते हैं? 4 ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं. कौन कौन से मंथ होते हैं? देखो अभी मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बताती हूँ. यस, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैज 31 डेज. ये जितने भी मंथ्स है ना बेटा, इनमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं. मतलब अप्रैल में भी 30 डेज होते हैं मंथ में, जून मंथ में भी 30 डेज होते हैं, सितंबर और नवंबर में भी 30 डेज होते हैं. सो क्वेश्चन इज हियर आस्किंग अबाउट हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज. कितने मंथ्स होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं? अब इन सब के अलावा जो भी मंथ है ना उसमें कितने डेज होंगे? 31 डेज होंगे. और सिर्फ फरवरी होगा जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं. ठीक है, अब 30 डेज कौन कौन से मंथ्स में होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर. तो कितने मंथ्स हो गए अपने? 1 2 3 4. तो आंसर इज हियर 4. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज? अब देखो वही आ गया. कौन कौन से, अब कितने मंथ्स है जिसमें 31 डेज होते हैं? देखो 30 डेज तो कितने मंथ्स में होते हैं? 4 मंथ्स में होते हैं. वैसे ही जो 31 डेज है, 31 डेज कितने मंथ्स में होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज? अब देखो 31 डेज कौन कौन से ईयर में, कौन कौन से मंथ्स में होते हैं? मंथ में देखो मैं भी लिख के बताती हूँ आपको. Yes students, as you can see on your screen, how many months have 31 days in a year, है ना. तो अब देखो 31 डेज, यहाँ देखो एक तो जनवरी में होता है 31 डेज, मार्च में होते हैं 31 डेज, मई में होता है 31 डेज,
जुलाई में भी कितने डेज होता है? 31 डेज। अगस्त में भी कितने होता है? अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। अक्टूबर में भी कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। और दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं। नाउ स्टार्ट टू काउंट दीज मंथ्स। वन number of month is 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 months. They have how many days? 31 days. क्लियर? अब देखो इसके अलावा अब सिर्फ ये कौन सा मंथ रह गया? फेब्रुअरी रह गया, जिसमें कितने डेज हैं? 28 है। और कभी कभार फेब्रुअरी में जब इन द केस ऑफ लीप ईयर इसमें 29 डेज होते हैं। अब देखो 30 वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको था ना कंफ्यूजन? अब देखो जैसे 30 डेज कौन कौन से ईयर में, मंथ में, सॉरी मंथ में देखो, एक तो अप्रैल में हो गया, जून में हो गए 30 डेज, सितंबर में भी 30 डेज है और नवंबर में भी 30 डेज है ना? ये देखो 30 डेज। अब देखो काउंट करो 30 वाले 1 2 3 4। तो हमने आंसर लिखा था ना वहां पे 4 मंथ्स हैव 30 days and there are 7 months have 31 days. Clear to you students? चलिए अब मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन पे। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखो यहाँ पे लिखते हैं ना अपने 31 डेज कितने मंथ्स में? 7। और 30 डेज कितने मंथ्स होते हैं? 30 डेज वाले 4 मंथ्स होते हैं, मंथ। नाउ विच मंथ हैज द लीस्ट नंबर ऑफ द डेज? दैट मीन्स लीस्ट मतलब सबसे कम नंबर कौन से मंथ में होते हैं डेज के? सबसे कम डेज वाले नंबर का मंथ कौन सा है? फेब्रुअरी। ओके, ये स्पेलिंग बेटा थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन पे, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ अच्छे से। फेब्रुअरी। ओके, सबसे ज्यादा कम नंबर वाला मंथ कौन सा है? फेब्रुअरी। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज डज फेब्रुअरी हैव? अब फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे 28। और कभी कभार कितने होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पे ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हो? 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? आपको वैसे लिखना है 28। ओके, जब भी क्वेश्चन करे हाउ मेनी डेज डज फेब्रुअरी हैव, तो यू जस्ट write down as answer 28 days. Okay, but in the case of leap year, February have how many days? 29 days. Clear? Next question is here. After how many years does a leap year repeat itself? क्वेश्चन कर रहा है कि कितने इयर्स के बाद में लीप ईयर रिपीट करता है खुद से। ठीक है, एवरी 4 years, हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है। मतलब देखो जैसे 365 डेज 1 ईयर का होता है। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस, अब देखो लीप ईयर एवरी 4 years के बाद में कैसे ना रिपीट होता है। देखो फर्स्ट ईयर जो ईयर होगा एक, उसमें होगा 365 डेज। अगेन एक नेक्स्ट ईयर जब आएगा उसमें भी कितने डेज होंगे? 365 डेज। फिर से जो न्यू ईयर आता है ना अपना, तो उसमें भी 365 डेज होते हैं। ऐसे भी नेक्स्ट ईयर में होता है। देखो 1 2 3 4 कितने ईयर्स हो गए? यहाँ पे 4 ईयर्स हो गए ना, 4 ईयर हो गए ना। देखो यहाँ तक 1 2 3 4 ईयर के बाद में कौन सा ईयर आता है? लीप ईयर आता है। ऐसे ही चलता है, हर 4 साल के बाद में लीप ईयर खुद से रिपीट हो जाता है। कैसे होता है? जो फरवरी मंथ होता है ना, उसमें लीप ईयर के आने के कारण 29 मंथ्स हो जाता है, 29 डेज होने के कारण लीप ईयर आ जाता है। क्लियर? तो फरवरी मंथ में 29 डेज कैसे आते हैं? हर 4 साल के बाद, जिससे वो लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द next question, which is the last question of today's class. It's a very easy question. Write the names of all the days of a week in order and start with Monday. आपको Monday से start करना है days of week. Okay, it's a very easy. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. आपको देखो start कहाँ से करना है? Monday से शुरू करना है। Okay, अब देखो एक और question ले लेते हैं, fill in the blanks. ठीक है, देखो we wear cotton cloths in, कौन से सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं? समर सीजन में। We wear woolen cloths in winter season, winter season में woolen cloths हम पहनते हैं। The year begins with the, ईयर कौन से सीजन से शुरू होता है? विंटर सीजन से शुरू होता है। आफ्टर समर सीजन कम्स द
मॉनसून सीजन, जो मॉनसून सीजन होता है वो समर सीजन के बाद में आता है। आई वेयर रेन कोट इन रेनी सीजन, हम रेन कोट कौन से सीजन में पहनते हैं? रेनी सीजन में पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई बर्थडे इज इन द सीजन, आपका बर्थडे जो सीजन में आता है उस सीजन का आपको नेम लिखना है। लाइक माई बर्थडे, मेरा बर्थडे कौन से सीजन में आता है? मेरा बर्थडे आता है विंटर्स में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे विंटर्स लिखती हूँ। आप यहाँ क्या लिखेंगे? आप यहाँ लिखेंगे आपका बर्थडे कौन से सीजन में आता है। मैं यहाँ पे विंटर, अकॉर्डिंग टू माय बर्थडे मैंने यहाँ पे विंटर लिखा है। ओके, आप यहाँ पे अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग लिखना सीजन। नाउ प्री विंटर सीजन कम्स आफ्टर ऑटम सीजन, जो प्री विंटर आता है वो प्री विंटर सीजन किसके बाद आता है? ऑटम सीजन के बाद में प्री विंटर सीजन शुरू होता है। It snows in some places during the winter season, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, वहां पे कैसा रहता है सीजन? विंटर सीजन रहता है। क्लियर? नाउ किड्स, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड द लास्ट प्रैक्टिस शीट है ना of this chapter is remaining part, so we will continue this chapter in our next class. Till then, take care and revise this all exercise.